सम का है और मैक्स मिन। ठीक, तो ठीक है, तो आज हम थोड़ा एक्सेल के फार्मूले के बारे में आप लोगों को बताएं। ठीक, तो सम का आप लोगों ने तो कर लिया है, कैसे किया था सम का। देखिए सम को क्या करने के लिए पहले हम सेल को सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहले कहाँ का साइन लगाते हैं, इक्वल का। ठीक, ये ध्यान रखिए इक्वल का साइन हर फार्मूले के पहले लगाया जाता है, ये क्या है, नेसेसरी है, जरूरी है। ठीक, तो हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले इक्वल का साइन लगाएंगे, उसके बाद सम का फार्मूला। तो सम की स्पेलिंग क्या लिखते हैं, यस यू एम। ठीक, क्या लिखेंगे, यस यू एम। ठीक है। अच्छा, इसका प्रयोग क्यों करते हैं हम सम का, हम हाँ, इस फार्मूले का प्रयोग हम कब करते हैं, जब हमें वैल्यूओं का सम करना हो। ठीक, वैल्यूओं को ऐड करना हो। ठीक, तो हमने सबसे पहले क्या लिखा, यस यू एम, फिर ब्रैकेट लगाया। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, हम हमको रेंज देनी है। ठीक, मतलब हमको कहाँ से कहाँ तक सेल को जोड़ना। देखिए तो 61 से लेकर के वो कहाँ तक, 55 को। तो 61 नंबर नहीं देंगे, 61 का क्या देंगे, एड्रेस देंगे। ठीक, ऐसा नहीं कि हम 61 इसमें लिख दिए। सम फार्मूले में हम एड्रेस ऑफ सेल देते हैं। ठीक, उस नंबर को नहीं देते जो सेल में लिखा होता। तो क्या करेंगे, सम ब्रैकेट लगाने के बाद अब 61 देखिए, 61 हमारा किस सेल में है। तो सेल के एड्रेस को कैसे बताया जाता है, हमने कैसे बताया था आपको। तो किसी भी सेल का एड्रेस जानने के लिए सबसे पहले हम उसके कॉलम को बताते हैं, फिर उसके रो को बताते हैं। तो देखिए कॉलम कौन सा हमारा है, ई। कौन सा कॉलम है, ई। तो इसका मतलब ई हो गया। और रो कौन सी है, 3। तो इस सेल का जिसमें 61 है, इस सेल का एड्रेस क्या हो गया, E3। क्या हो गया, E3। तो हम यहाँ पर सेल एड्रेस क्या देंगे, E। ठीक, और 3। ठीक, ये क्या हो गया, सेल एड्रेस। देखो 61 सेलेक्ट हो क्या गया। ठीक, तो ध्यान रखिएगा जब भी हम किसी भी वैल्यू को ऐड करेंगे तो जो सेल का एड्रेस होता है उसका दिया जाता है। सेल एड्रेस को कैसे हम देंगे, पहले कॉलम और फिर रो। ठीक, और उसके बाद क्या लगाएंगे, एक हम चिन्ह लगाते हैं कॉलम का। ठीक है, कॉलन कलर। बट ये कॉलन यहाँ पे नहीं कहलाता, यहाँ पे क्या कहलाता है, रेंज ऑपरेटर। यहाँ ये क्या कहलाएगा, रेंज ऑपरेटर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये रेंज ले रहा है कि E3 से लेके कहाँ तक हमको ऐड करना है। तो अब देखिए 55 मेरा कहाँ पे है, इस देखो हमको 61 से लेके 55 तक ऐड करना है ना, जिसमें कौन कौन संख्या है, 61 है, 61 है, 56 है, 55 है, 55 है। तो इन सभी को हमको ऐड करना है ना। तो अब 61 से लेके 55, 55 का एड्रेस कैसे लिखेंगे, 55 किस सेल में है। देखिए इस सेल का एड्रेस क्या है, देखो कॉलम तो हमारी ई ही है, बट यहाँ पे रो क्या होगी, चेंज होगी, एट। रो क्या होगी, एट। इसका मतलब हमारा एड्रेस क्या हो जाएगा, ई एट। तो इस सेल का एड्रेस क्या लिखेंगे, ई और एट। देखो ई एट हमने, सॉरी ई एट होगा, ई एट हो गया। जैसे हमने ई एट लिखा, देखिए एक ब्लू कलर का पट्टी बन के आ गई, एक बॉक्स लंबा सा बन के आ गया जिसमें सारी वैल्यूज आपकी सेलेक्ट हो गई। अब क्या करेंगे, अब हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। ठीक, ब्रैकेट को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद अब जैसे हम इसको हम एंटर करेंगे, क्या करेंगे, एंटर करेंगे, वैसे ही ये क्या करेगा, सभी वैल्यूज को ऐड करके बता देगा। तो जैसे हमने एंटर किया 349। ठीक, इसने क्या किया, सभी वैल्यूज को ऐड कर दिया एक में। ठीक, अब मान लो हमको क्या करना है, इस पूरे सीरीज में मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है। ठीक, क्योंकि सम का तो हमने फार्मूला कब यूज किया, जब हमको ऐड करना था वैल्यूज को। अब अगला फार्मूला क्या है, मैक्स। मैक्स का हम कब करते हैं, उस सीरीज में जब हमको सबसे बड़ी वैल्यू फाइंड करनी हो, सबसे लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना हो। तो क्या करेंगे, सबसे पहले कौन सा साइन लगाएंगे, इक्वल का। तो कोई भी फार्मूला सबसे पहले कौन सा साइन लगता है, इक्वल का। अब सबसे बड़ा नंबर फाइंड करने का फार्मूला क्या है, मैक्स। क्या लिखेंगे, MAX, मैक्स लिखा। फिर वही सेम ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक, ब्रैकेट लगाने के बाद अब हमको क्या करना है भाई, सीरीज वही देनी ना, हमको रेंज क्या देना, वही देना। उस जितने में हमको फाइंड करना है, हमको इसी में फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले किसका देंगे, 61, 61 का। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 61 का एड्रेस क्या होगा। ठीक, 61 का एड्रेस है ई का 3। ठीक, तो E3 लिख देंगे हम। ठीक, फिर क्या करेंगे भाई, अपना रेंज ऑपरेटर। ये क्या है, रेंज ऑपरेटर है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको ले लेंगे 349 को भी, ये तो हमारी थी ना, इसको भी ले लेते हैं 349।
9। तो हमारी सीरीज जो हो जाएगी, रेंज कहाँ से हो जाएगी, यहाँ तक। तो 349 किस सेल में है, देखिए ई के 9 में, तो लिखेंगे ई और 9, ब्रैकेट क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। तो अब देखिए रेंज पूरी सिलेक्ट होकर आ गई। अब इसमें क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा नंबर है, जो लार्जेस्ट वैल्यू है, वो फाइंड करके बता दे। तो जैसे एंटर करेंगे, देखिए 349 सबसे लार्जेस्ट नंबर था, तो इसने इस पूरे सीरीज में जो सबसे लार्जेस्ट नंबर था वो फाइंड कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, मिन का, क्या करते हैं, मिन फार्मूला। तो मिन फार्मूला का प्रयोग क्या होता है, हाँ, उस रेंज में, उस सीरीज में सबसे जो छोटा नंबर है, जो सबसे छोटी वैल्यू है, उसका करते हैं। तो क्या लिखेंगे, इक्वल टू एम आई एन, मिनिमम की स्पेलिंग होगी तो केवल मिन लिखेंगे, पूरा नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे, मिन लिखेंगे। ठीक, फिर क्या लगाएंगे, ब्रैकेट। ब्रैकेट के बाद अब क्या करेंगे, रेंज देंगे, वही रेंज देंगे, ई 3 से लेकर के रेंज ऑपरेटर रहेंगे। अभी पूरा लेते हैं, 349 तक ले लेते हैं। तो ये वाला 349 क्या है, ई के 10 में, तो ई का 10। ठीक, ब्रैकेट क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। जैसे क्लोज करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इंटर करेंगे, मेरे पास ये बता देगा कि सबसे जो मेरा लोवेस्ट नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर है, वो कौन सा है, 45। ठीक है, 55, हाँ सॉरी 55। अब इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, काउंट का फार्मूला, मिन मैक्स हो गया। देखो काउंट का फार्मूला कब लगाते हैं, जब हमको वैल्यूज को गिनना हो, काउंट करना हो कि इसमें कितनी वैल्यूज हैं। ठीक, तो देखिए हमने क्या लिखा, इक्वल लिखा, काउंट की स्पेलिंग क्या होती है, COUNT। ध्यान रखिएगा, फार्मूले में एरर अगर जो स्पेलिंग की होती है तो वो फार्मूला वर्क नहीं करता। देखिए एक्सेल में आपको बहुत ध्यान रखना है, फार्मूला की स्पेलिंग, ब्रैकेट्स, कॉमा, सेमी कॉलन, कॉलन, जो भी चीज लगा रहे हो वो बहुत सावधानी पूर्वक लगानी है। थोड़ा भी इधर उधर हो गया तो वो फार्मूला वर्क नहीं करेगा। ठीक, फिर ब्रैकेट हमने लगाया। और फिर क्या करना है, हमको रेंज देने की 61 से लेकर 55 तक में कितनी वैल्यूज हैं। तो पहले एड्रेस देंगे E3, फिर रेंज ऑपरेटर। अब 55 तक देंगे, 55 किस में है, ई के 11 में है, तो E11, फिर ब्रैकेट क्या करेंगे, क्लोज। देखो जैसे हम ये 11 करते हैं पूरी रेंज सेलेक्ट हो जाती है। ये क्या बताएगा, ये गिनेगा कि कितनी, जितने हमको डाटा सेलेक्ट करके दिया गया उसमें कितने में वैल्यूज हैं। तो एंटर करेंगे, क्या है, 9। तो देखिए 9 में वैल्यूज है ना, इसमें भी वैल्यू है, इसमें तो गिनिए कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर है एक, हाँ 2 ऊपर है, तो 7 2 9 हो गए टोटल। तो इसमें इसने क्या किया, इसने टोटल बता दिया कि 9 वैल्यूज में डाटा है। ठीक, ये काउंट का हो गया। एक होता है एवरेज का, एवरेज का भी तो आप लोगों ने किया होगा। ठीक, देखो एवरेज का कैसे होता है, जैसे हमको इन नंबर्स का एवरेज फाइंड करना है। ये देखो दिखा है, हिंदी में 61 है, इंग्लिश में 61 है, मैथ में 61 है, तो हमको उसका एवरेज निकालना है। तो एवरेज के लिए हमने फार्मूला क्या बताया था आपका, देखिए एवरेज क्या होता है, औसत होता है। ठीक, औसत निकालना हो इसका, तो फार्मूला क्या है, इक्वल टू AVERAGE, एवरेज। देखिए एवरेज में हम पूरा लिखते हैं, फिर क्या लगाया, ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट के बाद वही रेंज दे देंगे E3, और रेंज ऑपरेटर लगा करके E11, नहीं हम यहाँ तक ड्राइंग तक दें क्योंकि हमारे सब्जेक्ट ड्राइंग तक है ना, यहाँ तक देते हैं 55 तक। तो E8 हो जाएगा, E8 हो जाएगा, क्या हो गया, अच्छा डबल ई हो गया, तो E8, E8 कर दिया, और ये ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद क्या करेंगे, इंटर। तो इसका रेशियो बता देगा, या ये देखिए 58.16667, ये क्या है, इसका एवरेज है, या कह सकते हैं इसका परसेंटेज भी है। परसेंटेज होता क्या है, इसने सिर्फ 58.1.66 जो है नंबर गेन किए हुए। ठीक, तो ये आपके कुछ बेसिक्स फार्मूले थे जो एक टाइप के थे, कि रेंज देनी है, रेंज फर्स्ट, रेंज वन, उसके बाद इंटर करके जो भी वैल्यूज हमको थी वो फाउंड देनी। ठीक, अब आगे के फार्मूले आपको हम किसी और दिन बताएंगे। ठीक, अब इतने भूलना मत, ये जितने भी आपने आज किए हैं, ठीक, इतना अपना कन्फर्म